गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, इसका जितनी ब्लॉग। और मॉर्निंग हो गई है, मॉर्निंग 10:15 बज रहा है और मैं इस समय तैयार हो चुकी हूँ सारे काम उनको करने के बाद। और आज मैंने ब्लैक साड़ी वेयर की है क्योंकि आज है शनिवार और शनिवार को मैं ब्लैक ही पहनती हूँ। तो हमेशा तो सूट ही पहन लेते थे, लेकिन नवरात्रि चल रहा है इसलिए मैंने अभी साड़ी पहनी है। तो ब्लैक साड़ी पहनी है, ये मेरे भाई ने मुझे दी थी, ऐसे ही दे दी थी उसके शॉप में थी तो उसने मुझे दिया। उसको कोई भी अपने शॉप में कोई न्यू साड़ी आती है ना, वो हम लोगों के लिए अलग कर लेता है। तो इसी में कि मेरी फ्रेंड के पास भी है, मेरे पास भी है। मतलब जो मेरी फ्रेंड है वही मेरे भाई, छोटे भाई की वाइफ है, तो उसके पास भी है, मेरे पास भी है। हम दोनों को ब्लैक कलर बहुत पसंद है। अब मुझे तो खास करके ब्लैक कलर बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि ब्लैक कलर में थोड़े पतले पतले लगते हैं, वरना बहुत मोटे मोटे लगते। तो अभी मैं जा रही हूँ रिद्धि को लेने, क्योंकि टाइम हो गया रिद्धि का, और लेके आएंगे उसको और फिर पूजा वूजा करेंगे। तो पहले लेके चले आते क्योंकि 10:15 हो गया। रोज़ दिन जल्दी चले जाते थे, इसलिए हमने कहा थोड़ा सा आज उन लोगों का आखिरी पेपर भी है, थोड़ा सा रह लेती है तो ठीक है। और तो इसीलिए थोड़ा सा लेट हो जा रहे थे, चलते फटाफट। लेकिन अब क्योंकि 10:15 हो चुका है, 5 मिनट तो पहुँचने में लगेगा, तो फटाफट चलते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में, और जो मेरे ब्लॉग में नए आए हैं वो मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और मेरी वीडियोज़ को ढेर सारा शेयर करेंगे, और वो बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। तो बने रहना मेरे ब्लॉग। तो अभी मेरा चाय नाश्ता सब हो गया, और बच्चे आज दाई सास हैं सामने, उनके यहाँ कन्या खिलाई गई है। तो रिद्धि तो वहीं है, वंश भी गया था, लेकिन फिर वंश उसके बाद ट्यूशन भी चला गया, और मैंने भी चाय नाश्ता कर लिया, सब कुछ हो गया। तो नाश्ता आज बहुत लेट में हुआ क्योंकि मैं कुछ कर रही थी। क्या कर रही थी वो आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये पूड़ी नहीं है, ये पुआ है। तो ये पुआ मैं बना रही थी आज, क्योंकि तीज पे जब हमने बनाया था तो मतलब प्रसाद बांटने में होता है ना, ख़त्म हो जाता है, तो उस समय ये ख़त्म हो गया था, तो मम्मी का मन लगा रह गया था। तो मम्मी ने उस पहली नवरात्रि वाले दिन मुझसे कहा कि मेरा मन था कि और खाएं। तो आज मम्मी नीचे जब थी नहा रही थी, तो मैंने जल्दी जल्दी अपना पूजा पाठ करके उसके बाद मम्मी के लिए ये बनाया है, जिससे कि वो खुश हो जाए, जब आए ऊपर देखे वो, तो उनको खुशी महसूस हो कि उनकी बहू उनके लिए कुछ तो की। तो इस वजह से मैंने ये बनाया है। और फिर अजीत को भी खाने के बाद थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ मीठा चाहिए होता है। तो ये हल्का मीठा होता है, ये पुआ होता है। बहुत सारे लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते वो मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मैं इसकी पूरी रेसिपी कैसे बनाते हैं हम वो आपको शेयर करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, तो कमेंट ज़रूर करिएगा कि किनको किनको पता है और किनको नहीं पता है। तो इसलिए जब मैं ये बना रही थी तो फिर टाइम लग गया, इसी वजह से लेट हो गया नाश्ते में। लेकिन फाइनली अब मेरा सारा काम हो गया और मैं जा रही हूँ रूम में। रूम में थोड़ा रेस्ट करूँगी, क्योंकि आपको चेहरे से लग रहा है ना कितने थक गए हैं, क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो चलते फटाफट रूम में, चलते फिर मिलते हैं आपसे। सो फैमिली, हो गई है शाम, और शाम के समय भी मैं एक बार अपने रूम को पूरे तरीके से साफ़ कर लेती हूँ। हल्का फुल्का ही रहता है, लेकिन करना पड़ता है, क्योंकि बच्चों के घर में तो जानते ही हैं आप लोग, सभी गंदगियाँ हो ही जाती हैं, चाहे जितनी साफ़ करो, हर आधे घंटे में साफ़ करना पड़ता है। तो इस समय अभी मैं थोड़ा बेड वेड सही करके अपना क्लीन कर रही हूँ। ड्रेसिंग रिद्धि छू के इसमें शीशे पे इतना दाग बन जाता है, वही शीशा वीसा भी साफ़ कर रहे हैं। क्योंकि इस समय बिना अगर आप रात में मतलब थोड़ा थोड़ा क्लीनिंग कर लेते हो, तो मतलब अचानक से काम नहीं पड़ता है कि हाँ बहुत सारा काम करना है। वैसे भी मतलब कि एक हफ्ते में तो ऐसा होता ही है कि मेरा बहुत लंबा टाइम जाता है मेरी सफाई में। लेकिन
मैं ऐसे डेली में ऐसे ही सुबह शाम थोड़ा थोड़ा कर लेती हूँ, जिससे मेरा काम हल्का रहता है, हमेशा बोझ की तरह नहीं लगता। और नवरात्रि में तो और मतलब थोड़ा सा तो बिज़ी रहते ही हैं, क्योंकि सुबह शाम पूजा करना मतलब बहुत टाइम निकालना पड़ता है। इस वजह से सब सेट कर लिया मैंने रूम को। अभी थोड़ा सा ऐसे ही पोछा हल्का से मार देंगे। डंडे वाले पोछे में क्या ही इतना झंझट, आराम से हो जाता है, खड़े खड़े ज़्यादा झुकना भी नहीं पड़ता है। तो फ़िलहाल अभी वही पोछा ओछा लगा के फिर मैं क्लीन कर लूँगी, फिर मैं नहाने जाऊँगी और नहा वहा के फिर मैं पूजा करने जाऊँगी, क्योंकि मम्मी का अल्टीमेटम आ चुका है, क्योंकि 7:15 हो चुका था। तो मम्मी कहीं जल्दी कर लो, नहीं पापा आ जाएंगे। तो इसलिए मैं जल्दी कर रही हूँ कि ये कर लूँ, फिर उसके बाद नहाने जाऊँ। रील्स बनाने बैठ गए थे, मतलब जब शाम को भी सो के उठे तो मैंने कहा लाओ 2-4 रील्स और डाल देते हैं। दोपहर में बड़ी नींद आ रही थी, तो इसलिए इस समय डाल दिया। तो वही रील बनाने की वजह से थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन क्या करें, अगर रील नहीं डालेंगे तो भी दिक्कत होती है, इसलिए फटाफट कर लेते हैं। फिर आपसे मिलते हैं, तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। तो फैमिली अभी शाम का भी मैंने जो मुझे क्लीनिंग करनी होती है वो कर दिया मैंने, और 7:30 बज चुका है। अब जल्दी फटाफट कूलर में पानी लगाएंगे, बस कूलर में पानी भर जाएगा। उधर कपड़े भी लगाएंगे। सुबह एक बार बहुत सारे कपड़े थे, सुबह एक बार धुल चुके, अभी भी थोड़ा सा धुलना बाकी रह गया था तो वो भी धुल रहा है। इधर कूलर में पानी भी भर रहा है, बस कपड़े भर जाएगा। फिर तुरंत हम चलते हैं नहाने, नहा वहा के फिर पूजा करेंगे और बस फटाफट काम कर ले, क्योंकि टाइम हो जाता है। फिर ऊपर पापा आ जाते हैं और पापा की तबीयत हुई ठीक नहीं है, तो अच्छा नहीं लगता ना घंटी बजाओ। उनके मतलब उनको चक्कर आ रहा है 2-3 दिनों से, तो इसलिए थोड़ा सा हमें लगता है जल्दी पूजा करके हट जाए। जब आए पापा तो आराम से बैठ पाए। चलते हैं फटाफट, पहले इन सब कामों को निपटा लेते हैं। फिर फैमिली अभी मैं रूम में हूँ और रूम में मतलब काम इतना ज़्यादा फैल गया। उस समय आपने देखा मैंने पूरा साफ़ सफाई करके गए थे, लेकिन मेरी अलमीरा जो है उसकी कंडीशन इतनी ज़्यादा बुरी हो रखी है। ये देखिए, नवरात्रि के समय मेरी ऐसी ही हो जाती है, क्योंकि नवरात्रि के समय मैं साड़ी ले लेके पहन लेती हूँ और फिर ऐसे ही रख देती हूँ। टाइम नहीं रहता बिल्कुल भी कि उसको तैयार है, क्योंकि बिजी बहुत शेड्यूल बिजी होता है। और रिद्धि को देखिए यहाँ पे ये मेकअप कर रही हैं। हाय रिद्धि, क्या कर रही हो? नेल पॉलिश लगा रही है। उधर अजीत कुछ कागज़ पत्थर भी बहुत ज़्यादा भर जाते हैं चीज़ों के, तो उसको सही कर रहे हैं। वो मतलब छांट के देंगे तो उसको सही जगह रखेंगे हम लोग। और इनके कपड़े ढेर सारे, ये देखिए इतने सारे कपड़े हैं आयरन करने के लिए। वो आयरन करने वाले कपड़े निकाल दिया मैंने, जिससे कि ये कल आयरन के लिए चले जाएंगे। और कल मैं ना हमेशा अपनी अलमीरा में ऐसे मैं डायरेक्ट ऐसे नहीं बिछाती, मैं ऐसा कागज़ होता है फिर उसको पूरे अच्छे से लगा देती हूँ, और उसके बाद ही मैं कपड़े रखती हूँ और फिनाइल की गोलियाँ डाल देती हूँ। मैं मतलब कि समझ लीजिए इतने आराम से इसको रखती हूँ। मैंने साल में बस 2 बार मुझे साफ़ करना पड़ता है, दोनों नवरात्रि के समय ही साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि ऐसे मैं लिया, मैंने पहना, फिर इस तरीके से देखिए ये सारी चीज़ें मैं रख देती हूँ ऐसे। तो अभी बहुत भर गया है, लेकिन अभी मेरे पास ये वाला पेपर नहीं है, ये वाला जो मैं बिछाती हूँ। तो ये अजीब ने कहा कि कल वो मुझे ला के दे देंगे, तो मैं अभी केवल जो मतलब कि एक्स्ट्रा काम करने वाला है ना वो हम कर लेंगे। अरे कहना क्या चाहते हो? जैसे कागज वागज मुझे जो छांटना है हटाना है वो हटा लेंगे, और जो कपड़े मुझे दीवार में डालने हैं वो उसको में डाल देंगे, और भी सिस्टमेटिक ढंग से जिसको रखना है वो रख देंगे। लेकिन बस अभी छांटने करनी। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो बस उसके बाद इसको मोटा मोटा ऐसे तैयार लेंगे, फिर कल मैं पूरे तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से इसको सही करूँगी। और मैं सोच रही हूँ कि जो ये सब साड़ियाँ हैं जो मुझे शादियों में नहीं पहननी है वो सब मैं दीवार में रख दूँ, और जो शादी में मुझे पहननी है वो मैं अलमीरा में लगा लूँ, क्योंकि शादी के समय गेस्ट बहुत होंगे तो बार बार दीवार नहीं खोलते बनेगा, क्योंकि सब कोई उठेंगे बैठेंगे, उनके सामने खोलना रखना अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने यही सोचा है कि जो जो मुझे शादी में यूज़ में लाने हैं कपड़े
वो मैं अलमीरा में रखूँगी और बाकी सब मैं दीवान में डाल दूँगी साड़ियाँ जो भी नवरात्र में मैं पहन चुकी हूँ वो नहीं पहनूँगी और फिर उसको दीवान में डाल देंगे। और भी जो एक्स्ट्रा चीज़ है वो मैं दे दूँगी किसी को। जैसे मेरे पास काफ़ी ज़्यादा दुपट्टा हो गए हैं, बहुत सारे जिनका अभी यूज़ भी नहीं है, वो मेरे यहाँ मालिन आंटी आती मैं उनको दे दूँगी। मैंने यही सोच रखा है। और भी जो भी एक्स्ट्रा चीज़ है वो सब हटा देंगे, जिससे कि शादी के समय तो और भी बहुत भरा भरा सा हो जाएगा। और आप लोगों को पता है बहुत कम टाइम है, अभी जब घर में पुताई लग जाएगी तब तो और ये सब करने का टाइम नहीं रहेगा। तो ऊपर ऊपर का जितनी चीज़ें हैं मैं सब साफ उफ कर लेंगे और बस ऊपर ऊपर पुताई जो होनी होगी फिर मुझे अपना काम जो है ऊपर ही ऊपर करना रहेगा, डीप क्लीनिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो इस वजह से मैं ये सब कर रही हूँ। अभी मैं बैठी थी और बिग बॉस शुरू हो चुका है तो बिग बॉस देख रहे थे। तो आज फर्स्ट शो आ रहा है बिग बॉस का और बिग बॉस मैं बिग फ़ैन हूँ तो वो भी देख रहे थे। बस अपना देखते देखते काम कर लेंगे। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मैं अपनी अलमीरा कैसे रखती हूँ, कैसे क्या क्या करती हूँ, अगर वो भी जानना है तो प्लीज़ मुझे आज कमेंट करके बताइएगा। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं अपनी अलमीरा को कैसे सिस्टमेटिक ढंग से रखती हूँ। मैं उसका ब्लॉग स्पेशली बनाऊंगी केवल, तो आपको कमेंट करना पड़ेगा क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने कहा है जो भी मेरे घर से आते या जो भी मैं जब अलमीरा खोलती हूँ और देखते हैं तो सबको ही कहते हैं कि तुम अलमीरा बहुत अच्छे से रखती हो, तो इसलिए मुझे अच्छा लगता है। तो अगर आपको भी देखना कि मैं अपनी अलमीरा को कैसे रखती हूँ तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो मेरे चैनल पर नए आए होंगे वो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और मेरी वीडियोज़ को ढेर सारा शेयर करेंगे और वो बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। सो फैमिली आज का ब्लॉग मैं यहीं पे करती हूँ समाप्त। अब कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।